Yes, good morning to all the students of class 5th. Today we will discuss Unit 7 Simplification, and here is the first topic in this video. First of all, we will discuss about numerical expression. So, as you all know, addition, subtraction, multiplication, and division are known as four fundamental operations in mathematics. स्टूडेंट्स जो हमारे फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं किसमें मैथमेटिक्स में वो कौन कौन से होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नाउ वी शैल सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स इन विच ऑल और सम ऑफ दीज ऑपरेशंस आर इन्वॉल्व्ड। अब हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर ये सभी ऑपरेशंस आ रहे होंगे या फिर कुछ कुछ ऑपरेशंस आ रहे होंगे। ओके, तो कोई एक्सप्रेशन ऐसा होगा जिसके अंदर सभी ऑपरेशंस शामिल हुए हुए होंगे और कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होंगे जिसके अंदर कुछ ही एक्सप्रेशन आ रहे होंगे। तो देखते हैं हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स। नाउ लुक एट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ए पार्ट क्या है 17 + 12 डिवाइडेड बाई 6 -10 और बी पार्ट क्या है 15 - 3 × 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2। नाउ दीज प्रॉब्लम्स आर नोन एज न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्या हैं आपके न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो हेयर वन क्वेश्चन अराइजेस इज दैट व्हाट इज न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, कि जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है वो क्या है। सो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स कनेक्टेड बाई वन और मोर ऑफ द सिम्बल्स। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, नंबर्स का, जिसमें जो नंबर्स हैं वो कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं बाई वन और मोर ऑफ द सिम्बल्स। इसके अंदर एक सिंबल भी हो सकता है या एक से ज़्यादा सिंबल्स हो सकते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। उसको क्या कहते हैं हम, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। Next we will discuss about simplification. Okay, so performing these operations is called the simplification of the expression. यदि हम इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशंस हमारे कौन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। दीज आर द वेरियस ऑपरेशंस। अगर हम इनको परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, तो हम क्या कर रहे हैं, उस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। सो वी स्ट्रिक्टली फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स हैं उनको बहुत स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे स्टेप 1 क्या है, परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ डिवीज़न। सबसे पहले हम डिवीज़न का जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करेंगे। देन इन सेकेंड स्टेप वी विल परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। In third step, we will perform the operation of addition. In step 4, we will perform the operation of subtraction. Okay. So, in this order, we will perform the various operations like division, multiplication, addition, and subtraction. And if we are performing these operations, then we are simplifying the expression. Okay. That is also known as simplification of an expression. Be careful. आपको थोड़ा सा क्या रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ दीज ऑपरेशंस। क्योंकि हम स्टूडेंट्स जो ऑर्डर है इन ऑपरेशंस का, इनको चेंज नहीं कर सकते, इनको नहीं बदल सकते। यू कैन रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। तो आपको जो ऑर्डर है इन ऑपरेशंस का उनको याद रखना पड़ेगा। तो
स्टूडेंट्स, इनको याद करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बनाई है उसको याद रखने के लिए। आप सबसे पहले लिख देंगे डी, देन एम, देन ए, देन एस। तो डी का मतलब क्या है, डियर। एम का मतलब है मदर, ए का मतलब है एंड, एस का मतलब है सिस्टर। डियर मदर एंड सिस्टर। इस तरीके से आप इस ऑर्डर को याद रखेंगे। यहाँ पर डी किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है, डिवीज़न के लिए स्टैंड कर रहा है। एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, एम से क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ए स्टैंड्स फॉर एडिशन, ए से क्या है, एडिशन है। एंड एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। तो एस क्या है, सब्ट्रैक्शन है। ओके, so you all please write down all the things that I have discussed in this video. Now we will do some questions related to simplification. Okay, so we will discuss exercise 7.1. So here I have written down chapter 7 simplification, and first question of exercise 7.1 is simplify. Okay, so first question is here, 9 plus 8 minus 3 multiplied by 4. So in this question we will do multiplication. In first step we will perform multiplication. So 3 multiply 4 क्या होगा, 12. So you can write down here 9 plus 8 minus 12, and here you can write in a bracket simply performing multiply. Okay, now in the second step we will do addition. So in the second step you can write it down in here in the bracket, performing addition. So addition is denoted by plus sign. 9 plus 8 17. Okay, 17 minus 12. Now in the third step we will perform subtraction. Subtraction is denoted by minus sign. 17 minus 12 is equal to 5. In this way you can solve the problems related to simplification. Now I will discuss question number 3. 9 multiply 5 minus 6 multiply 8 plus 3. So here we will do the multiplication first. So 9 5s are 45 minus 6 8s are 48 plus 3. Here you can write performing multiply. Now we will do the addition in the second step. So 45 plus 3 is equal to 48. So 48 minus 48. In second step you can write down here in this bracket performing addition. Performing addition. Addition is denoted by plus sign, and 48 minus 48 क्या आ जाएगा, 0. Here you can write performing minus. यस स्टूडेंट्स, इसी तरीके से ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसको देखिए, 10 मल्टीप्लाई 9 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 20। तो इसके अंदर हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो 12 से 84 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, और इधर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 10 मल्टीप्लाई 9 प्लस 7 माइनस 20। सो वी आर परफॉर्मिंग डिवीजन इन द फर्स्ट स्टेप. नाउ इन द सेकेंड स्टेप you will perform multiplication. So here you can write performing multiply. So 90 plus 7 minus 20. Now in the third step we will perform addition. So for addition we will write it down here, plus sign. So 90 plus 7 is equal to 97. 97 minus 20 is equal to 77. In the last step we will perform subtraction. Subtraction is denoted by minus sign. Answer is 77. Okay, now see question number 7 of exercise 7.1. 8 multiply 5 minus 15
plus 13 multiply 27 divided by 9. In the first step we will do division. Okay, so जब हम 9 को डिवाइड करेंगे, 9 से जब हम डिवाइड करेंगे 27 को तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा. तो 8 मल्टीप्लाई 5 माइनस 15 प्लस 13 मल्टीप्लाई 3. In the second step we will do multiplication. So 8 5s are 40, 40 minus 15 plus 13 3s are 39. Now in third step we will do addition. 40 plus 39 is equal to 79 minus 15. In last step we will do subtraction. So 79 minus 15 is equal to 64. So that's all, students, in this video. Other questions we will discuss in next part. Please like, share and subscribe my video. Thank you.